आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 18 से 23। कोई अपने को धोखा न दे। यदि आप लोगों में कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार हैं। इसलिए कोई मनुष्यों पर गर्व न कि सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोल्लोस अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, वह सब आपका है। परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11। एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर लिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। ये देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जेबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। कभी कभी हमारे धन या हमारी उन्नति हमारे लिए विनाश का कारण बनती है, क्योंकि हम सभी चीजों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हुए बहुत ही अहंकारी बन जाते हैं तथा दूसरों को भी असफल कर नीचा दिखलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थ वासियों को गर्व न करने की सलाह देते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ईश्वर की ही कृपा से प्राप्त है और ईश्वर उपयुक्त समय पर इसका उपयोग करते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हम में दानशीलता का संवर्धन होता है। बहुत सारी मछलियां पकड़ने के बाद सिमोन और उनके अन्य मित्र यीशु के शिष्य बन गए, क्योंकि यीशु ने उनकी खूबियों को पहचाना था और उन्हें सराहा था। आज हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां सभी लोग समाज देश का सामूहिक उत्थान चाहते हैं, पर वहीं दूसरी ओर एक दूसरे को पीछे गिराने का प्रयत्न भी करते हैं। इसलिए हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या हम वास्तव में सामूहिक प्रगति उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ अपने व्यक्तिगत उन्नति चाहते हैं। आमीन।